हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान अपने टीचर याओ लाओ के साथ जैसे ही याओ क्लैन के अंदर एंटर करता है, याओ गांगुई उन दोनों को बहुत ही ज्यादा ताने मारता है और उसके कुछ चेले चपाट भी मास्टर याओ लाओ को बहुत भला बुरा सुनाते हैं। अब अपनी टीचर की ह्यूमिलेशन को देखकर शोयान मार मार के याओ क्लैन के बंदूक का कचुम्बर बना देता है और साथ में वो मार मार के याओ गांगुई का हालात भी खराब कर देता है। अब अपने याओ क्लैन में इतना ज्यादा चहल पहल को देखकर याओ क्लैन के एल्डर वान हो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से वो शोयान के ऊपर जैसे ही हमला करते हैं, शोयान का नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उनको रोकता है। फिर वो समझ जाते हैं कि वो शोयान को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते और इसी मोमेंट पर एल्डर वान हो रियलाइज करते हैं उन्होंने मास्टर याओ लाओ को अपने क्लैन से अबैंडन करके कितना बड़ा गलती कर दिए हैं, क्योंकि उनको सही से पता है अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस सेंट्रल फ्लेस में कैसा खलबली मचा रहा है, लेकिन उनका मतलब याओ क्लैन का स्काई मेंशन अलायंस के साथ बहुत गंदा रिश्ता है। शोयान कहता है एल्डर वान हो मेरे टीचर स्काई मेंशन अलायंस के चीफ और फॉलन स्टार माउंटेन के लीडर हैं, तो उनको अगर कोई भी फालतू में बुल्ली करेगा मैं नहीं सुनूंगा। तो गाइस यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ये सुनने के बाद एल्डर वांग कहते हैं ये एल्डर याओ गांगुई थोड़े से हॉट मिजाज के हैं, कभी कभार उनके मुंह से इधर उधर की बातें निकल जाती हैं और आज के ये चीजों के बाद मैं खुद पर्सनली एल्डर गांगुई को डांटूंगा। और वैसे भी यहाँ पर प्रेजेंट हुए हर एक इंसान हमारा गेस्ट है, ये गेस्ट चाहे किसी भी फ्रैक्शन से हो, हमारा याओ क्लैन तुम सबको गेस्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद याओ गांगुई का फेस पूरे तरीके से गुस्से में भर चुका था, लेकिन वो फालतू में इधर उधर की बातें नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है अगर एल्डर वानु हो यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आते तो फिर भले ही वो अपनी जान को बचा भी लेता, फिर भी वो पब्लिकली पूरे तरीके से बदनाम हो चुका होता। उसके बाद एल्डर वांगू हो उस सारे एक्सपर्ट्स को एक एक पिल देते हैं जिनका बैंड बाजा बारात शोयान ने कुछ टाइम पहले बजाया था। फिर वो गुस्से भरी आवाज में कहते हैं हमारी मेहमानों के सामने ऐसे बर्ताव करने की वजह से तुम सभी को मेडिसिनल माउंटेन में से 10 साल के लिए बाहर निकाला जाता है और आयरन गार्ड्स इन्हें ले जाओ। अब एल्डर वानुओ शोयान और मास्टर याओ लाओ को देखते हुए हंसकर बोलते हैं अलायंस चीफ याओ और यंग फ्रेंड शोयान, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों क्या ये पनिशमेंट से खुश हैं? ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए कहता है मैं शोयान एल्डर वानुओ की इम्पार्शियलिटी को एडमायर करता हूँ। उसके बाद शोयान उन्हें ग्रीट करता है। इसी टाइम पर एल्डर वानुओ काफी प्राइड भरी आवाज में कहते हैं अभी के लिए हम काफी लेट हो चुके हैं, तो अगर आप सब हमारे मेडिसिनल सेरेमनी को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो फिर आप प्लीज मुझे फॉलो करो। और वैसे भी मैंने सुना है यंग फ्रेंड शोयान आप एक बारी पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन रहे हो और हमारे यहाँ के याओ क्लैन का पिल रिफाइनमेंट भी काफी शानदार होता है, लेकिन हमारे यहाँ का मेडिसिनल सेरेमनी पिल गैदरिंग के और भी हायर लेवल पर ऑपरेट किया जाता है और इस मेडिसिनल सेरेमनी में कॉन्टिनेंट का हर एक पिक अल्केमिस्ट प्रेजेंट होता है। और अगर यंग फ्रेंड शोयान आप इस अल्केमिस्ट सेरेमनी में जीत को हासिल कर पाते हो तो फिर इस कॉन्टिनेंट की टॉप अल्केमिस्ट का टाइटल आपके नाम के आगे लग जाएगा। और अगर बात होती है दाव की या फिर स्ट्रेंथ की तो फिर तुम मेरे इक्वल लेवल के हो। ये सुनकर शोयान एक स्माइल के साथ कहता है एल्डर वांगू हो मुझे अल्केमिस्ट स्किल्स मेरे टीचर ने सिखाया है और मैं भी इस दाव के कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट गुरु से सीखना चाहूंगा और अगर मुझे उन्हें स्पेयर करने का मौका मिलता है तो फिर ये मेरे लिए ऑनर होगा। ये सुनकर एल्डर वान हो हंस के बोलते हैं तुम्हें ये चांस जरूर मिलेगा। कोई भी इंसान जिसके पास मेडिसिनल सेरेमनी को ज्वाइन करने का एबिलिटी हो वो इस मेडिसिनल सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट जरूर कर सकता है। ये कहते ही वो उठते हुए मेडिसिनल सेरेमनी के प्लेस पर जाने लगते हैं और पीछे से सारे के सारे एक्सपर्ट्स उन्हें फॉलो करने लगते हैं। अब इसी टाइम पर शोयान भी अपने टीचर को देखते हुए कहता है टीचर चलो हम भी चलते हैं और मैं भी देखना चाहता हूँ ये दाव के कॉन्टिनेंट के टॉप अल्केमिस्ट गुरुओं के कैसी एबिलिटीज हैं। ये सुनकर याओचन स्माइल करते हुए कहते हैं चलो चलते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही गुरु और चले उड़ते हुए वो सारे एल्डर्स का पीछा करने लगते हैं। अब हमें मेडिसिनल माउंटेन के टॉप पे चारों तरफ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ही इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं और ये इंग्रेडिएंट के समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेडियम फ्लोट कर रहा होता है और इस स्क्वायर के
चारों कोनों में हमें 4 यूज मेडिसिनल ओवन दिखाई देते हैं। अब फाइनली दोनों गुरु और चेले उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब शोयान की आंखें एक ऐसे स्पॉट को ढूंढने लगता है जहाँ पर वो और उसका मास्टर शांति से बैठ सके। इसी टाइम पर एल्डर वान हो जो कि कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, वो शोयान को देखते हुए हंसते हुए कहते हैं, अलायंस चीफ याओ चेन और यंग फ्रेंड शोयान, तुम दोनों इधर आओ। अब जैसे ही उनका ये आवाज आसमान में गूंजता है, आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे मास्टर याओलाओ और शोयान को देखने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। शोयान और याओलाओ ये दोनों तो स्काई मिशन अलायंस से हैं। अनएक्सपेक्टेडली ये दोनों भी यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर और एक बंदा कहता है, याओ चेन इसी क्लान से बिलोंग करते थे, लेकिन ना जाने क्यों ये याओ क्लान ने इनको अपने क्लान से निकाल दिया। ये सुनकर और एक बंदा कहता है, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर अभी का याओ क्लान अपने डिसीजन के ऊपर जरूर रिग्रेट कर रहा होगा, क्योंकि अभी का स्काई मेंशन अलायंस का रेपुटेशन चारों तरफ फैल चुका है और ये स्काई मेंशन अलायंस अभी के लिए सेंट्रल प्लेस का एक नया ओवरलॉर्ड है। और यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोगों ने सुन रखा होगा ये अलायंस का स्पिरिचुअल लीडर और चीफ कौन है। फिर इधर मास्टर याओलाओ और शोयान फटाक से वान हो के साइड में प्रेजेंट होके एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं और उनके साइड में प्रेजेंट हुए फीमेल सर्वेंट उनको इंस्टेंटली मेडिसिनल टी सर्व कर देते हैं। अब मास्टर याओलाओ और शोयान को वो मेडिसिनल स्टोन के ऊपर देखते हुए कहते हैं, स्टार्टिंग के मेडिसिनल सेरेमनी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ बस प्लान के कुछ नौजवान अपनी स्किल को शो करते हैं, लेकिन मेडिसिनल सेरेमनी का मेन इवेंट इसके बाद स्टार्ट होता है। और अगर तुम इस फाइनल कंपटीशन में जीत जाते हो तो फिर तुम्हें इस कॉन्टिनेंट के टॉप अल्केमिस्ट का टाइटल मिल जाएगा। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, मुझे ये पोजीशन का कुछ खास टेंशन नहीं है, मुझे बस ये याओ क्लैन की एरोगेंसी को तोड़ना है और जो अल्केमी स्किल्स मेरे टीचर ने मुझे सिखाई है मैं उसको इस्तेमाल करके इन्हें बताना चाहता हूँ। इनके मूर्खता से भरे पुराने एक्शंस की वजह से ये याओ क्लैन ने एक ट्रू जीनियस को खो दिया है और हमें तो पता ही है अभी के लिए शोयान का स्किल्स उसके टीचर को सरपास कर चुका है, लेकिन एक्चुअल में ये जो सरपास करने की एबिलिटीज शोयान के अंदर आया है वो तो मास्टर याओलाओ के लिए ही है। और अगर वो शोयान को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते तो फिर आज वो इतने दूर तक नहीं पहुंच पाता। और अगर सच में शोयान यहाँ पर अपना रेपुटेशन को स्टेबलाइज कर पाता है और ये चैंपियनशिप को हासिल कर पाता है तो फिर याओ क्लैन में किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि वो याओलाओ को क्लैन के टैबलेट में अपने पेरेंट्स का नाम लिखवाने से मना कर सके। ये सुनकर मास्टर याओलाओ शोयान को डांटने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में काफी ज्यादा लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी उनको ऐसा डिसाइबल मिलना कोई वरदान से कम नहीं। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ कहते हैं, भले ही तुम्हारे अल्केमी स्किल्स फेनिकल लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ पर कंपटीशन को जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फाइनल कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली इस दुनिया के टॉप अल्केमिस्ट होते हैं और इससे अल्केमिस्ट को पिल टावर में भी ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है, लेकिन हमें तो पता ही है शोयान के ओपोनेंट उससे जितना ज्यादा पावरफुल होते हैं शोयान को उनको कम्पीट करने में उतना ही मजा आता है। अब हमें चारों तरफ और भी ज्यादा क्राउड बढ़ते हुए दिखने लगता है। अब अचानक से प्रेजेंट हुए एक एल्डर को देखकर सारे बंदे अपने सीट से खड़े होकर बोलते हैं, वेलकम क्लैन हेड। फिर आसमानों से एक सफेद बालों वाला बुढ़ा खाली हवा में आगे आता है और उनका पैर जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ से एक स्पेशल फ्लक्चुएशन उमिट होता है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ कहते हैं, ये है याओटेन याओ क्लैन के हेड और इनका स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउशिंग की है। अब शोयान याओटेन को देखकर कहता है, ये याओ क्लैन के सबसे पावरफुल बंदे होंगे। अब इस टाइम पर ही शोयान को पता चलता है याओ क्लैन जैसा स्ट्रॉन्ग क्लैन का फाउंडेशन कैसा है। अब याओटेन नीचे की भीड़ को देखकर ग्रीट करते हुए कहते हैं, यहाँ पर सब आए हुए लोग हमारे गेस्ट हैं। इसी टाइम पर याओटेन मास्टर याओलाओ को देखने लगते हैं और इस टाइम के दौरान शोयान भी याओटेन के नजरों को सेंस कर लेता है कि वो अभी के लिए मास्टर याओलाओ को ही देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इसी टाइम पर याओटेन जैसे ही शोयान को देखते हैं वो शोयान के साइड में प्रेजेंट हुए उसके पपीट नॉर्दर्न किंग को भी देखते हैं। अब वो उसके पावर को सेंस करके मास्टर याओलाओ को कहते हैं, लगता है याओ चेन उस टाइम पर हम सब गलत थे। अभी कहते ही वो अपने याओ क्लैन के मेन सीट पर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब जस्ट एल्डर याओडेन अपने
सीट में बैठने ही वाले होते हैं। आसमान में एक एल्डरली आवाज कहता है, तो याओडेन, फाइनली तुम्हारा अपनी रिट्रीट से जगने का मन हो ही गया। और इस बात के साथ चारों तरफ एक एक्सट्रीमली डेंस मेडिसिनल फ्रेगमेंट फैलने लगता है। अब इंस्टेंट ही हमें दूर आसमान में एक ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देती है। फिर कुछ ही सेकेंड के अंदर एक हल्का सा ग्रीन कलर का मेडिसिनल ओवन हवे को चिरते हुए पास आ जाता है और इस ओवन के ऊपर एक नॉर्मल बुढ़ा प्रेजेंट होता है और उसके हाथ में एक वर्किंग स्टिक होता है जो कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से ही बना हुआ था और उसके वो वर्किंग स्टिक पर कई सारे जड़ बोतल लटके हुए होते हैं। अब जब वो बुढ़ा ये वर्किंग स्टिक को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उस लाठी में से मेडिसिनल फ्रेगमेंट चारों तरफ फैलता है। अब इस बुढ़े को देखकर मास्टर याओलाओ कहते हैं, ओल्ड मैन शैंगलॉन। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है, ये बुढ़ा भी आज यहाँ पर अपेयर हुआ है। और गाइस मैं बता दूं, मास्टर याओलाओ ये ओल्ड मैन शैंगलॉन्ग को सही से नहीं जानते, लेकिन वो मास्टर याओलाओ से काफी सीनियर है, जिसके वजह से वो एक ऐसे इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब एल्डर याओडियान हंसते हुए कहते हैं, ओल्ड मैन तो तुम एक्चुअल में अभी भी जिंदा हो। अब ये सुनने के बाद ओल्ड मैन शैंगलॉन्ग अपनी एक ही इशारे में अपनी मेडिसिनल ओवन को अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल देते हैं। फिर वो अपने सर को घुमाकर चारों तरफ के क्राउड को देखने लगते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ से गायब होते होते काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सेंट्रल प्लेस में एक नया चेहरा सबके सामने अपेयर हुआ है और अभी के लिए ये शोयान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और इतना यंग एज होने के बावजूद भी ये लड़के का स्ट्रेंथ परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुंच चुका है। अब अपनी बारे में इसी तारीफ को सुनने के बाद शोयान अपनी जगह से खड़े होकर एल्डर शैंगलॉन्ग को कहता है, एल्डर शैंगलॉन्ग मेरे तरफ से आपको ग्रीटिंग। ये सुनकर ओल्ड मैन शैंगलॉन्ग हंसते हुए अपने सर को हिलाने लगते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं वो क्यों पीछे मुड़कर एक गुस्से भरी फेस में एक जगह की स्पेस को घूरने लगते हैं और वो जगह पर ब्लैक कलर का फॉग अपीयर हो रहा था। अब पलक झपकते ही वो ब्लैक कलर का धुआं एक ब्लैक कलर के रोब को पहना हुआ बंदे में ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे ही ये बंदा अपीयर होता है, ये पूरे जगह में एक अजीब सा आवाज गूंजने लगता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे आसपास के सोल्स रो रहे हो। अब इसी टाइम पर वो बंदा कहता है, हान क्लान से हन्यू जी, मैं यहाँ पर अनइनवाइटेड आया हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ याओ क्लान के क्लैन हेड मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। अब हान्यू जी नाम को सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान भी कहता है, हान्यू जी क्या टीचर आप इससे पहले मिल चुके हो? अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ कहते हैं, शोयान क्या तुम्हें स्मॉल पिल टावर का वन सेंस्टर के साथ जो हुआ था वो याद है? और मैंने तुम्हें जो बोला था वो हान क्लान का मेंबर जो स्मॉल पिल टावर के अंदर छुपा हुआ था और इनमें जिसने अपने टीचर को धोखा देके उनके घायल करके चला गया था, वो यही हान्यू जी था। ये सुनकर शोयान कहता है, क्या ये वही हान क्लैन का हान्यू जी है? अब मास्टर याओलाओ कहते हैं, ये हान्यू जी का अपने क्लैन में बहुत ही हाई पोजीशन है। इनफैक्ट हान मिशांग का भी इसको कम्पीट करने का दम नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये इस अल्केमी कंपटीशन में खुद को जज करवाना चाहता है और हान्यू जी हान क्लैन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर कई सारे सोल्स को कलेक्ट करने की इविल स्कीम्स यही हान्यू जी के दिमाग से ही आया होता है। और शोयान, अगर हम इसे एलिमिनेट कर पाते हैं तो फिर पूरे हान क्लैन का एक हाथ को तोड़ने जैसा होगा। ये सुनकर शोयान मन ही मन सोचता है, अगर मुझे कोई मौका मिलता है मैं इस हान्यू जी को खत्म करने की पूरा कोशिश करूंगा। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ सॉफ्ट आवाज में शोयान को बताते हैं, तुम बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, क्योंकि ये रिफाइनमेंट दुनिया में हान्यू जी का अल्केमी स्किल्स बहुत शानदार है, नहीं तो वो स्मॉल पिल टावर के चीफ इसे अपने डिसाइबल के रूप में बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करते। और अगर उसके साथ इसके कई सालों की ट्रेनिंग को भी जोड़ दिया जाए तो फिर इसके अल्केमी स्किल्स प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच चुका होगा। इसी टाइम पर याओ क्लैन के कुछ बंदे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं कि ये हान्यू जी आखिर क्यों आया है, क्योंकि हमारा याओ क्लैन तो इसे यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था। इसी टाइम पर और एक याओ क्लैन के एल्डर कहते हैं, हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स कई सालों से बहुत सारे सोल्स को कलेक्ट करते आ रहे हैं और एक तरीके से हमारे अल्केमिस्ट के ऊपर हमला होना ये हान क्लैन की वजह से ही है और ऊपर से ये अल्केमिस्ट के सोल को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इसी टाइम पर और एक एल्डर कहता है, हम ऐसे इंसानों को हमारे मेडिसिनल सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। अब इस
इसी टाइम पर याओ क्लैन के हेड याओ डियान और एल्डर वानुई एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि साफ तौर में उन दोनों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बिना इनविटेशन के हान क्लैन के बंदे यहाँ पर अपियर हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी याओ क्लैन हान क्लैन से डिस्टेंस मेंटेन करता आ रहा है। इसी टाइम पर हान यूजी हंसते हुए याओ डियान को देखकर बोलता है लगता है याओ क्लैन के बंदे मेरा वेलकम नहीं करना चाहते। सच में ये याओ क्लैन के रेपुटेशन को बिल्कुल भी मैच नहीं करता। लेकिन ये सुनकर एल्डर वान हो डीप आवाज में कहते हैं, हान यूजी हमारे क्लैन ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, और तो और अभी के हान क्लैन और गो क्लैन के साथ हमारे एंशिएंट क्लैन रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, तो तुम्हारे अभी के एक्शंस पहले की तरह नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहते। ये सुनकर हान यूजी हंसते हुए कहता है, हमारे तुम्हारे डाउट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारा ये मेडिसिनल सेरेमनी पूरे दुनिया का सबसे शानदार अल्केमिस्ट गैदरिंग बोला जाता है, और वैसे भी मैं ये कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट पोजीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और अगर एल्डर वन हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हो, आप इस टाइटल को मुझे दे दो, मैं इंस्टेंट ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर याओ क्लैन के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले याओ क्लैन के एल्डर्स कुछ कह पाते या कर पाते, याओ डियान कहते हैं कि हमारे याओ क्लैन के पास भी ऐसा क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो तुम्हें यूं ही ये कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट गुरु बना दे, और इस टाइटल को सिर्फ अपने अल्केमिस्ट स्किल से ही हासिल किया जा सकता है। और अब क्योंकि तुम कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट कहलाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो, तो फिर ठीक है, तुम ये कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। और वैसे भी हमारा याओ क्लैन अपने गेस्ट का अपमान नहीं करता, और जब तक तुम याओ क्लैन के रूल्स को फॉलो करते हो तब तक तुम याओ क्लैन का गेस्ट हो, वरना तुम भले ही हाई लेवल का अल्केमिस्ट क्यों ना बने रहो, मुझे इंटरवीन करके कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही याओ डिन हान यूजी को अपने अल्केमिस्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने का ग्रीन कार्ड दिखा देते हैं, कुछ याओ क्लैन के एल्डर कहते हैं कि क्लैन हेड क्या ये गलत नहीं होगा। ये सुनकर याओ डियान काम आवाज में कहते हैं, ये मेडिसिनल सेरेमनी हमारा याओ क्लैन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है, तो हम बिना किसी रीजन के यहाँ आए हुए मेहमानों को इससे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे से करने पर लोग ये सोचेंगे कि जैसे हमारा क्लैन बहुत ही ज्यादा घमंडी है। हालांकि हमें हान क्लैन के खिलाफ एकदम अलर्ट रहना है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर बहुत लोग प्रेजेंट हैं, तो हमारे वर्ड्स पूरे याओ क्लैन को रिप्रेजेंट करता है, और खास करके ये हान यूजी को मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, और अगर इसने कोई भी गलत चीज की तो फिर मैं पर्सनली इसके ऊपर हमला करके इसे खत्म करूंगा। ये सुनकर इधर हान क्लैन का हान यूजी हंसते हुए कहता है, क्लैन हेड याओ डिन, आप सच में काफी ज्यादा दयावान हो। अब इधर हान यूजी सबके सामने से गायब होकर एक स्टोन चेयर पर अपीयर हो जाता है, और ऊपर से ये पोजीशन होता है मास्टर याओलाओ और शोयान का पीछे का। इसी टाइम पर हान यूजी मास्टर याओलाओ को कहता है, याओलाओ सच में तुम्हें एक अच्छा सा डिसाइबल मिल गया है, भले ही मैं बहुत टाइम से हान रियलम के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे डिसाइबल का नाम बार बार मेरे कानों तक पहुँचता आ रहा है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ स्माइल के साथ अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, अगर बात हो फेमस होने की, तो फिर तुम्हें कौन कम्पीट कर सकता है, जिसने कि अपने खुद के टीचर को धोखा देकर अपने एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर हान यूजी हंसते हुए कहता है, मैं एक हान क्लैन का मेंबर हूँ, और जब से मेरा जन्म हुआ है मेरे अंदर हान क्लैन का खून बह रहा है, और जहाँ तक बात रही मेरे एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय करने की, तो फिर उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर बात रही टीचर को धोखा देने की, तो फिर मैं उस ओल्ड फेलो को कभी अपना टीचर मानता ही नहीं था। और वैसे भी याओ चिन, तुम्हें एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैं हान क्लैन के लिए काम कर रहा था उस टाइम पर अगर मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया होता, तो फिर अब तक तुम्हारा सोल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। फिर तुम अपने डिसाइबल का रेस्क्यू करने का वेट कैसे करते भला? खैर वो सब छोड़ो, अब जब तुम बच के बाहर आ चुके हो, हमारे हान क्लैन को दोबारा से तुम्हें कैप्चर करना होगा, तब तुम्हारे वो सो कॉल्ड अलायंस समझेगी हमारे हान क्लैन के खिलाफ जाना कितना गलत डिसीजन है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ के फेस में थोड़ा सा एंगर आ जाता है, लेकिन सोयान बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस
बस स्माइल करते हुए एक रैंडम इशारा करते हुए अपने नॉर्थन किंग को आदेश दे देता है, जिसके चलते वो नॉर्थन किंग एक ही सेकंड में हान्यू जी के सामने प्रेजेंट हो जाता है और उसका लात फटाक से हान्यू जी के गर्दन की तरफ आगे बढ़ता है। और इधर ये जो हमला अचानक से आया था, इसको सेंस करके हान्यू जी भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शोयान इतना ज्यादा रूथलेस होगा। लेकिन हमें तो पता है ये हान्यू जी कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट है नहीं, जिसकी वजह से वो सेंस करने के बाद इंस्टेंट ही अपनी चेयर से गायब होकर और एक जगह पर अपीयर होता है। और इसी पल में हमें एक बैंग की साउंड सुनाई देती है और नॉर्थन किंग का वो लात जैसे ही हान्यू जी का बैठा हुआ पुराने वाले चेयर पे पड़ता है, वो चेयर इंस्टेंट ही मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो नॉर्थन किंग फटाक से शोयान के साइड में आकर एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। अब शोयान अपने हाथ में पकड़ा हुआ टी कप का चुस्की लेते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे इंसान जिसने अपने खुद के टीचर को धोखा दे दिया है, उसका मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। अब ये सुनने के बाद हान्यू जी एक टेंस स्माइल देते हुए अपने ऑरा को धीरे धीरे रिलीज करने लगता है और वो शोयान को खोजने लगता है। लेकिन इस सिनेरियो को देखकर याओ क्लैन के कुछ एक्सपर्ट्स का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इसी टाइम पर ये चीज को जैसे ही याओ डियान नोटिस करते हैं, वो हल्के से आवाज में कहते हैं, हान्यू जी ये हमारे याओ क्लैन का ग्रेट सेरेमनी है, तो यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और जो क्लैन के रूल्स को ब्रेक करेगा उसको याओ रियलम से बाहर भी निकाला जा सकता है। अब याओ डियान की ऐसी कमांड को सुनकर हान्यू जी हंसते हुए कहता है, क्योंकि क्लैन हेड आप इससे बोल रहे हो तो फिर नेचुरली मैं आपकी ही बात मानूंगा। लेकिन इसी टाइम पर हान्यू जी मन ही मन सोचने लगता है, जब शोयान ने मेरे ऊपर हमला किया था उस टाइम पर इस बुढ़े याओ डियान ने कुछ नहीं बोला, बट मैं जब शोयान के ऊपर रिटालिएट करने लगा, ये बुढ़ा बीच में कूद कूद कर फुदक फुदक कर बोलने लगा। इसका मतलब साफ तौर पर ये याओ डियान शोयान का ही साइड ले रहा है। वाह क्या ही ग्रेट याओ क्लैन है। लेकिन इधर याओ डियान हान्यू जी को पूरे तरीके से इग्नोर करते हैं। अब वो शोयान को देखते हुए कहते हैं, टाइम हो चुका है, चलो मेडिसिनल सेरेमनी को स्टार्ट करें। और याओ क्लैन के पास अपनी अल्केमी ब्लड लाइन की वजह से उनको अल्केमी सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और अगर कंटिन्यूट की टॉप अल्केमिस्ट की बात करी जाए तो फिर याओ क्लैन एडवांटेज को हासिल करता है। लेकिन जब बात आती है कॉन्टिनेंट की टॉप एक्सपर्ट्स की, तब याओ क्लैन कुछ खास एडवांटेज हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ अल्केमी सीखकर कोई इंसान पावरफुल एक्सपर्ट नहीं बन सकता। और याओ क्लैन में सारे अल्केमिस्ट को 1 से लेकर 9 टायर में डिवाइड किया गया है और लेवल 1 का टायर सबसे लोएस्ट टायर है और 9th लेवल का टायर सबसे हाईएस्ट अल्केमी टायर है। और वहीं पर लेवल 9 के अल्केमिस्ट्स को 3 टायर पर डिवाइड किया गया है, जो होता है ट्रेजर पिल गुरु, मिस्टीरियस पिल गुरु और गोल्डन पिल गुरु। और अभी के लिए शोयान टियर 9 के पिल को रिफाइन करने के बाद एक ट्रेजर पिल गुरु बन चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर शोयान ने खुद को वेरीफाई नहीं किया है। और इधर अगर बात करी जाए मिस्टीरियस पिल गुरु की, इसको कॉन्टिनेंट का पिक अल्केमिस्ट कहा जा सकता है, लेकिन अब वो बचे नहीं है। वहीं पर गोल्डन पिल गुरु को इस दुनिया में अपीयर हुए हजार साल हो चुके हैं। बेसिकली अभी के डाउ के कॉन्टिनेंट में कोई भी गोल्डन पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। और इस गोल्डन पिल गुरु से ऊंची होती है लेजेंडरी डी क्लास, और ये डी क्लास वही अल्टीमेट लेवल है जिसको कोई भी सरपास नहीं कर सकता। और गाइस अभी के लिए इधर अल्केमी कंपटीशन में प्रेजेंट हुए कुछ लोगों के लिए ये मेडिसिनल रिफाइनमेंट का फर्स्ट पड़ाव सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और अभी के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले एक्सपर्ट्स कम से कम 6 या 7 स्टार के अल्केमिस्ट होंगे। अभी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने उफान को अपने अपने स्पेस रिंग में से निकाल लिए होते हैं। लेकिन इधर अगर हम शोयान के व्यू से देखेंगे, अभी का एग्जाम उसके लिए बच्चों का खेल जैसा है। तो इस पिल रिफाइनमेंट में शोयान जैसे लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए कुछ भी ऑब्जर्व करने वाला चीज नहीं होता, जिसकी वजह से वो चुपचाप से अपनी आंखों को बंद करके रिक्यूपरेट करने लग जाता है। अब मेडिसिनल रिफाइनमेंट का फर्स्ट पड़ाव कुछ दिन तक चलने लगता है और यहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान पावरफुल होने की वजह से यहाँ पर बहुत दिनों तक बैठने के बावजूद भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो गाइस आगे होने वाली चीजों के लिए क्या यहाँ पर प्रेजेंट हुए बंदों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, I mean कल पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय।